बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी की इब्तदाई निशानियां, परेशानियां और उनका ज़बरदस्त हल बताऊंगा। प्रेगनेंसी की पहली सिम्टम्स है कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं। आपने एक यूरिन स्ट्राइप बाज़ार से ले लेनी है और घर में आपने पहले तस्दीक कर लेनी है कि आपको वाकई प्रेगनेंसी का मसला है या नहीं है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी निशानी ये है कि आपकी ब्रीस्ट छाती में दर्द होगा, अकड़ाव होगा और भारीपन होगा। तो आपने घबराना नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। नंबर 3 पे बहुत ज़्यादा नींद आती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसम में थकावट रहती है। इस सूरत में आपने कम से कम 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है ताकि आपको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल जारी रखना है और उसके साथ कैल्शियम को भी जारी रखें। उसका कैसे इस्तेमाल करना है और ये किन नेचुरली चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तफसीलन आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद ये नंबर 6 पे वोमिटिंग और नौजिया का मसला बन सकता है। तो ये आपने घबराना नहीं है, ये 3 से 4 हफ्ते बाद खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मसला हो तो आप अपने करीबी डॉक्टर से चेकअप करवाएं और साथ ORS का इस्तेमाल जारी रखें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और अगर आपको ORS बाज़ार से नहीं मिल रहा तो आप घर पर तैयार करके भी इसे वक्फे से जारी रखें। ORS को घर पर कैसे तैयार करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लें तो आपको इंशाल्लाह घर पे ORS बनाना आ जाएगा। नंबर 7 पे है मूड ख़राब हो जाना और चिड़चिड़ापन आना। नंबर 9 पे चक्कर आते हैं। नंबर 10 पे सर दर्द रहता है। तो इस सूरत में आपने वज़ू करना है और 2 नफल पढ़ने हैं और लंबे सजदे करने हैं। आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे और आप कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। नंबर 11 पे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है ताकि आपके मैदे में खुश्की ना रहे और कब्ज़ आप हरगिज़ ना होने दे। ये बीमारियों की माँ होती है। उसके बावजूद भी अगर आपको कब्ज़ है तो आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से आप कोई सिरप ले लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। नंबर 12 पे मुंह का जायका ख़राब हो जाना। अगर आपके मुंह का जायका ख़राब है और किसी चीज़ को जी नहीं चाह रहा तो आपने कुछ ना कुछ लाजमी खाना है। अगर किसी एक चीज़ को नहीं जी चाह रहा तो आपको दूसरी चीज़ खा लें। और इसमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार पेशाब आता है। अगर आपको बार बार पेशाब आए तो आप अपनी शुगर टेस्ट करवाएं और अपने करीबी डॉक्टर से इलाज करवाएं। नंबर 13 पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इस सूरत में भी आपने वक्फे से कोई ना कोई चीज़ खाते रहना है। उसके अलावा आपने सिगरेट नोशी, शराब नोशी, जंपिंग, हैवी वेट उठाने से और स्पाइसी फूड्स, फ्राई फूड्स से परहेज़ करना है। हर माह अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।